हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चीजों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोशिश ये करिएगा कि साथ ही साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी, वो सभी स्टेबल होना चाहती हैं। हम इंसान भी स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबिलिटी के लिए हम लोग पहले पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर उसके बाद में जॉब या बिजनेस करते हैं ताकि पैसे आए और हम थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। इसी तरह एटम्स भी स्टेबिलिटी चाहते हैं और स्टेबिलिटी के लिए वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं। और क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यही सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अब हम लोग एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि एटम्स स्टेबिलिटी कैसे पाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। दो एटम लेते हैं, एक हम सोडियम ले लेते हैं और एक हम क्लोरीन ले लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका एटॉमिक नंबर है 17। एटॉमिक नंबर इसका 11 है, इसका मतलब है कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास में 17 प्रोटॉन्स है और 17 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। देखते हैं Na। पहले शेल में कितने हम इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? 2, 1, 2। बचा कितना? 9। दूसरा वाला शेल लेंगे हम लोग, इसमें कितना फिल कर सकते हैं? 1। तो हमने बात दिया भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बचा कितना? 1। वो कहां फिल होगा? एक और लेंगे, इसमें हम लोग फिल कर देंगे। ये लिया और फिल कर दिया। यहां पे नहीं, चलो यहां कर देंगे। ये हो गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 281। क्लियर। क्लोरीन का बनाते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बचे कितने? 7। एक और हम लोग शेल बनाएंगे, इसमें हम लोग 7 फिल कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। ठीक है। तो एक थे सोडियम भाई साहब और एक थे क्लोरीन भाई साहब। ये आपस में बात कर रहे थे, ऐसे ही जनरली बात कर रहे थे। तभी क्या हुआ, इनके बगल से नियॉन गुजरा। नियॉन क्या है? नोबल गैस। क्या है? नोबल गैस। अब ये नोबल गैस या इनर्ट गैस इनको बोलते हैं। इनर्ट गैस यानी कि ये अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक। अनरिएक्टिव मतलब कि ये जो भी एटम होगा बहुत ज्यादा स्टेबल। स्टेबल क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वो स्टेबल है। ठीक। और स्टेबल है तो भैया किसी से रिएक्ट करेगा नहीं। ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये दोनों ऐसे जनरली बात कर रहे थे, तभी यहां से नियॉन गुजरा। ठीक है। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 10। इसका मतलब है कि इसके पास में 10 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले में और फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले में। ठीक है। तो जितने भी एटम्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का मतलब यही होता है, यानी कि उनकी एक भैया क्राइटेरिया, पैरामीटर है कि भैया अगर हमारे आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम स्टेबल हैं।
लाइक इनका मतलब यही है कि स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि भैया 8 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर वाले शेल में है तो हम स्टेबल हैं, ठीक। और जितने भी नोबल गैस होते हैं सब क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई साहब ये घूम रहे थे ऐसे, ये दोनों बतिया रहे थे, और जैसे ही इनकी नजर इन पे पड़ी तब इन दोनों ने कहा यार कितना स्टेबल है, कितना स्टेबल है यार ये। अब इनके दिमाग में बात हुई, यार बनना है तो इस बंदे जैसा बनना है, नियॉन जैसे बनना है, वरना जिंदगी बेकार है। इन दोनों कहते हैं भैया बनना है तो इनके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है, वरना जिंदगी बेकार, हमें भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो अब इन्होंने ठान लिया भैया अब हम वो लिवर लिवर करने वाले Na और Cl नहीं रह गए हैं, सोडियम और क्लोरीन नहीं रह गए, अब हमें चाहिए फुल स्टेबिलिटी, और हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। क्या है, हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। तब इन दोनों में एक और चर्चा चलती है कि भाई काश, क्लोरीन कहता है कि काश मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता कहीं से, मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो मेरा आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मेरे आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम बोलता है यार मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले लेता है ना, मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले लेता तो यार मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे बचते। अब इन दोनों ने कहा भाई गले में लो, क्योंकि तुमको एक चाहिए, है ना। एने बोलता है कि तुमको एक चाहिए, तुम स्टेबल और मैं भी स्टेबल, यार गले में लो, है। तो ये क्या बोला भाई, बिल्कुल दोनों सेल्फिश है ना, दोनों अपना काम निकालना चाहते, देख रहे हो सेल्फिशनेस, देख रहे हो, बस दोनों अपना काम निकालने के चक्कर में, स्टेबल होने के चक्कर में आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में ये इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी करेंगे। यानी कि देखो यहाँ पे ये इन दोनों की अब दोस्ती होने जा रही है, क्या होने जा रही है, दोस्ती होने जा रही है, और इनकी दोस्ती लंबे समय तक चलेगी। चलो देखो कैसे। अब सोडियम ने कहा कि भैया मेरे को मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो मेरा काम बन जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे गया, ठीक है, क्या है गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, और इन दोनों के बीच में बन जाता है एक बॉन्ड, क्या है, एक बॉन्ड बन जाता है, ये दोनों बाइंड हो जाते हैं, ठीक, आपस में ये लोग बाइंड हो जाते हैं। तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों बाइंड हो जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड हो गया, इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ attraction between any two atoms to attain stability। क्या है, स्टेबिलिटी। इन दोनों का मकसद बहुत ही नेक है, भले सेल्फिश हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे ये दोनों ने हाथ मिलाया, बोला कि भाई भाई, ठीक, अब हम दोनों के बीच में क्या बन गया है, एक केमिकल बॉन्ड बन चुका है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे चिपक गए। यानी कि केमिकल बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स, क्या है, यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो गए हैं, बाइंड हो गए हैं, और ये लोग स्टेबिलिटी पा लेते हैं, है ना। अब ये इसके जैसा बन जाते हैं, तो ये बन जाता है हमारा NaCl। ये क्या बन गया, एक हमारा मॉलिक्यूल बन गया, क्या है, मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लियर। अब यहां पे केमिकल बॉन्ड की बात आई, तो केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। केमिकल बॉन्ड जो होता है वो होता है, पहला आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
चौथा मेटालिक बॉन्ड। आज हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड में होता क्या है इसको हम लोग इरेज नहीं करेंगे। नोट कर लिया चीजें। आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा केमिकल बॉन्ड जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तब उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात ध्यान रखिएगा। आयोनिक में होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। क्या है, फ्रॉम वन टू अनदर। अब देखो इसका ये जो नाम पड़ा ना आयोनिक, ये कैसे पड़ा आइए देखते हैं। अभी देखो यहां पे क्या है, ये हमारा Na है, ये हमारा Cl है। ठीक है, अब यहां पे देखना जरा, अभी ये न्यूट्रल है क्योंकि इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है ना। तो भैया देखिए Na है हमारा 11 प्रोटॉन्स प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा न्यूट्रल है ना, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। ठीक, न्यूट्रल हो गया। अब यहां पे देखो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां पे कितना बचा। अब यहां पे देखो कितना बचा भैया, 10 इलेक्ट्रॉन बचा है ना। अब 10 इलेक्ट्रॉन बचा और ये देखो इसकी तादाद ज्यादा है, तो ये जो एटम हो गया वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्या हो गया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अब यहां पे देखो क्लोरीन के साथ में क्या हो रहा है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, यानी कि यहां पे देखो 17 प्रोटॉन प्लस 17 इलेक्ट्रॉन पहले थे, लेकिन अब देखो यहां पे 17 प्रोटॉन था, अब यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भैया तादाद किसकी ज्यादा है, 18 की ज्यादा है, तो 18 यानी कि यहाँ पे माइनस की तादाद ज्यादा है, माइनस मेजॉरिटी में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक, अब देखो ये हो गया भाई साहब प्लस चार्ज और ये क्या हो गया, माइनस चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिकल चार्ज आ गया इनके ऊपर में। ठीक, तो जो भी एटम या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाए या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, इसी मेथड से, या तो उनके एक इलेक्ट्रॉन चले जाए या तो उनके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना। तो कोई भी एटम जब या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाए या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन। आयंस आर चार्ज एटम्स। सीधा सीधा आप लिख सकते हो बस, आयंस आर चार्ज एटम्स। अब आयंस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा कैट आयन और एक होता है एनायन। कैट आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज एटम। कैटायन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यानी कि ये जो सोडियम है ये क्या हो गया, अब हमारा कैटायन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा एन आयन हो गया। क्या हो गया, एन आयन। ठीक, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यहां पे
ये दोनों अट्रैक्ट इसलिए कर पा रहे क्योंकि इन दोनों के बीच में अब लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में लग रहा है, क्योंकि भैया ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, दो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं। अब इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग कूलम्ब फोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कूलम्ब फोर्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, कूलम्ब फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को ऐसे बाइंड कर लेंगे तो इन दोनों के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहां पे दो आयंस क्या कर रहे हैं? बाइंड हो रहे हैं एक साथ। क्या हो रहे हैं? दो आयंस बाइंड हो रहे हैं। कौन सा आयन? एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। ये दोनों एक दूसरे के साथ में बाइंड हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ में चिपक जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया NaCl का, यानी कि जो हमारे यहाँ नमक है वो ऐसे ही बनता है। कुछ एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, समझ में आया? ठीक है, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्शियम का है एटॉमिक नंबर 20, इसका है 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाए, बनाते हैं। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, आप लोग भी बनाइए कॉपी में। तीसरे वाले में अब देखो 10 हो गए, 10 और बचा है। तीसरे वाले में 2 3 4 5 6 7 8 भर सकते हैं हम लोग 18, लेकिन यहां पे 2 ज्यादा हो रहा है। क्या है? 2 ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या करता है? नेक्स्ट वाले शेल में शिफ्ट हो जाता है। ये हो गया। अब यहां पे हमारे भाई साहब ऑक्सीजन है। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन चाहता है तो ये हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हाँ भला हो जाए, हम जो है स्टेबल हो जाए, है ना। और ये कह रहा है यार मेरा कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, ले जा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ले लेगा तो भैया किसी का भला हो जाएगा, मेरा तो भला होगा ही, क्योंकि अगर 2 चला जाएगा तो मेरे पास में बचेंगे आउटर मोशन, यानी कि ये वाला शेल हट जाएगा, बचेगा क्या? ये वाला, और इसका पहले से ही कंप्लीट है। और इसको अगर 2 मिल जाएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये ट्रांसफर हुआ, ठीक, क्या हुआ? ये ट्रांसफर हुआ। तो जब ये ट्रांसफर हुआ तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पे देखो, यहां पे 20 प्रोटॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितना बचा? 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज। और ये देखो यहां पे कितना था? 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 8 प्रोटॉन्स थे। अब यहां पे
8 इलेक्ट्रॉन्स थे तो, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ गए तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये देखो ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को बाइंड कर लेंगे। बाइंड कर लेंगे तो उसके बाद में ये कहलाए जाएंगे आयोनिक कंपाउंड। क्या कहलाए जाएंगे, आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना है किसकी मदद से बना है, आयोनिक बॉन्ड की मदद से बना है, इसीलिए ये जो कंपाउंड बनेगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, तरीका है लुईस सिंबल। क्या है, लुईस सिंबल, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, देखो अब इसको बार बार बनाना ना यार बहुत झमेले वाला काम है, बहुत टाइम भी कंज्यूमिंग है। भाई गोला बनाओ, फिर उसके भी अंदर गोला बनाओ, है, फिर जो है अलग से चीजें, फिर इसको ट्रांसफर करो। अब इससे अच्छा है भैया ल्यूइस ने क्या किया, एक सिंपल मेथड दिया कि भैया काम करते हैं, जो ये एटम है इसके आउटर मोस्ट शेल पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको शो कर देते हैं और उन्हीं का ट्रांसफर करके दिखा देते हैं कि भैया ट्रांसफर हो रहा है, तो काम हमारा आसान हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे है Ca, ठीक, कैल्शियम है, तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो भैया हमने उनको डॉट से शो कर दिया कि भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल पे है। ठीक, यही होता है हमारा लुईस सिंबल। ठीक, अब ऑक्सीजन के देखते हैं, तो ऑक्सीजन के पास में कितना है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितना है, तो उसको हम लोग क्रॉस से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट क्रॉस, दोनों चीज में से कोई भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 6। ठीक, इसके आउटर मोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो भैया इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, ले जा भाई ले, तू ले जा, तू आओ, तेरा कल्याण हो मेरा भी कल्याण हो। तो कैल्शियम क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और इन्हीं, अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हो गए, और आयंस के बीच में क्या बन रहा है, एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है, जिसकी मदद से ये लोग कहलाए जाएंगे आयनिक कंपाउंड। क्या कहलाए जाएंगे, आयनिक कंपाउंड, और ये दोनों बॉन्ड बाइंड हो जाएंगे। ठीक, तो ये बन जाएंगे हमारे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर, एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2। क्या है, MgCl2। ठीक है, देखो क्लोरीन को ना एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यहाँ पे मेरा कल्याण हो जाए। मैग्नीशियम को 2 की जरूरत होती है, मतलब 2 इसके पास में फालतू होता है, एक तरह से कह सकते हो। तो मैग्नीशियम है हमारा, इसके आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कैल्शियम है हमारा, सॉरी क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने हैं, 7 होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा, तो बना लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया हमारा 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया हमारा 7। ठीक है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, भेदभाव नहीं करता भाई, मैग्नीशियम ना भेदभाव करता ही नहीं है। ले भाई, एक तू ले जा, एक तू ले जा, बराबर, तेरा भी बराबर, तेरा भी बराबर, मेरा भी बराबर, सबका बराबर, सबका भला होगा। ठीक, क्या होगा, यहाँ पे सबका भला होगा। यहाँ पे हमने तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक, क्या है, तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। यहां पे हमने तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तुम्हारा आउटर मोस्ट
शेल कंप्लीट, और यहां पे हमारा आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट। ठीक, अब इसको थोड़ा सा इस वाले मेथड से देख लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और क्लोरीन का 17। तो मैग्नीशियम बनाते हैं, यहां पे कितने होंगे पहले वाले शेल पे? 2। जल्दी से बनाइए, आप लोग भी ट्राई करिए। फिर दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे? 8। बना दो भाई जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे वाले में हो जाएंगे 2। ठीक, कंप्लीट 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ ऐसा लिखते हैं, 282। क्लोरीन बनाओ भाई जल्दी से। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 7। ठीक है, तो ये क्लोरीन हो गया 2। ठीक है, इसके पास में 2 एक्स्ट्रा है, तो भैया यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए भैया, चलो एक एक हमें मिल जाएगा, है ना, कह सकते हो कि यहाँ पे लड्डू बट रहा है, मैग्नीशियम जो है लड्डू बांट रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए भैया, एक लड्डू तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो भैया एक लड्डू इसको मिल गया और एक लड्डू इसको मिल गया। ठीक, ये हो गए भैया बराबर। देखो क्या हो गया बराबर, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया? कंप्लीट। इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया कंप्लीट। क्या है? इसका भी आउटर मोस्ट शेल हो गया कंप्लीट। ये बन गए हमारे प्लस और ये बन गए हमारे माइनस। तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? इन तीनों के बीच में क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बाइंड हो जाए, क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे, और उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड बन जाएगा MgCl2, इसको कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? ये हो जाएगा आयनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है? इसका आप लोग ये भी लिख लीजिए 827। और जैसे ही, अब देखो, जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 288। इसका क्या हो जाएगा? 288। और इसका क्या हो जाएगा? 28। क्या हो जाएगा? 28। तो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। ठीक, तो यहां पे एक और चीज जानिए कि जब भी आप देखें कि जैसे कि मान लेते ये है, ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टेट। क्या बोलेंगे? ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। यहां पे हीलियम देखिए, हीलियम है, हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या है? स्टेबल है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्यूप्लेट। क्या बोलेंगे? ड्यूप्लेट। ठीक, तो सभी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक, क्या है? सभी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि उनका आउटर मोस्ट शेल क्या होना चाहिए? ऑक्टेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्टेट होना चाहिए, तभी वो क्या है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। क्लियर हो गया? समझ गया? ठीक, एक और चीज आती है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। क्या है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यहां से देखो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं
इससे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसके पास में क्या आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे रिडक्शन हो रहा है। बात उल्टी है ना, क्यों बात उल्टी, कोई बात नहीं, यही है जो है, यही है। चलिए, तो यहां पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, आयनिक बॉन्ड। कोई सवाल, कोई दिक्कत, कमेंट बॉक्स का यूज करिए। टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप आकर के हमसे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बस आप लोग क्या करिए, मेहनत करिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें।